हाय दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका करेल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं भारतीय इतिहास के, तो इसमें आज अपना चैप्टर है वैदिक काल। वैदिक काल के आज हम फ्रेंड्स 30 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। देख लीजिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है मैंने वो शामिल की है, और उसके बाद मैंने सीधे सीधे MCQ लिए हैं। देखिए, ये सभी परीक्षाओं में आए हुए विभिन्न MCQ हैं जो बार बार यहीं से प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। और काफ़ी प्रश्न परीक्षा में, जैसे ही एक दो प्रश्न परीक्षा में यहाँ से ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेते हैं कि वैदिक काल आखिर है क्या। जो भारतीय इतिहास में सबसे पहले शुरू होता है पाषाण काल, फिर शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में बता दी है, जो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 2350 BC से 1500 BC तक रही है। कितनी? 1500 BC यानी 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता रही है। और एक टर्म और बता दूं मैं फ्रेंड्स, C14 कार्बन डेटिंग तकनीक बोलते हैं। इससे हम पुरानी वस्तुओं की आयु का पता लगाते हैं। पुरातात्विक जो खुदाई में C14 जो है वो पुरातात्विक खुदाई में जो भी चीज़ें मिलती हैं उनकी आयु ज्ञात करने में मदद करती है, जिसे कार्बन डेटिंग तकनीक बोलते हैं फ्रेंड्स। C12 में कंफ्यूज मत होना, C12 नहीं है ये। क्या होता है? C14 होता है। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, वैदिक काल कितने कितने ईसा पूर्व से था फ्रेंड्स? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका समय था। कितना? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। अब वैदिक काल को फ्रेंड्स दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। क्या? ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। और दूसरे को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल फ्रेंड्स 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। कितना? 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। इनको फ्रेंड्स दो भागों में क्यों बांटा गया है ये बता दूं मैं आपको। क्योंकि इसकी विशेषताएं कुछ इससे मिलती जुलती नहीं हैं। यहाँ पे आके बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे नारियों को बराबर का दर्जा प्राप्त था, और यहाँ पर आके नारी की जो शक्तियाँ हैं और जो नारी की स्थिति है वो बिल्कुल छीड़ हो जाती है। यानी यहाँ पे परिवार जो था वो मात्र मात्र प्रति दोनों सत्ताओं में विश्वास रखता था, और यहाँ पे केवल प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था हो गई। और भी काफ़ी अंतर देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये दो भागों में बटे थे। अब मैं इससे एक्स्ट्रा नोटेड पॉइंट बता देता हूँ कि ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ बहती थी उस टाइम उन्हें किस नाम से जाना जाता था। यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स 100% बनता है। तो आप जान लीजिए किस नदी का क्या नाम था, वर्तमान में उस नदी का नाम क्या है। तो अस्किनी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। अस्किनी नदी है जो कहाँ है? चिनाब में है। कहाँ? वो अस्किनी जो नदी था वो किस नदी का नाम था फ्रेंड्स? जो वर्तमान में चिनाब नदी है उस नदी का नाम पहले अस्किनी था। और जो ब्यास नदी है अभी, इसका पूर्व नाम फ्रेंड्स बिपाशा था। क्या था? बिपाशा। परशुड़ी फ्रेंड्स रावी नदी का पूर्व नाम था। किसका? रावी नदी का पूर्व नाम परशुड़ी था। बेतस्ता झेलम का था। कुबा या कुर्रम, जो कुंभा नदी थी वो काबुल का नाम था। और जो कुर्रम नदी का नाम कुरुम था फ्रेंड्स। और जो गोमती गोमती फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिया है फ्रेंड्स। गोमल, यहाँ गोमल होना चाहिए था, गोमल फ्रेंड्स। और यहाँ पे गोमती होना चाहिए था। गोमती नदी को पहले गोमल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? गोमल के नाम से जाना जाता था। और स्वात नदी को कहते थे सदा नीरा। गंडक नदी को पहले फ्रेंड्स सदा नीरा के नाम से जाने जाते थे। अब मैं आपको बता दूंगा कि इन्हें याद कैसे रखना है अभी। और शतुद्री है फ्रेंड्स सतलज। सतलज नदी को पहले शतुद्री के नाम से जाना जाता था, और घग्गर को दृशद्युति के नाम से जाना जाता था। अब बता दूं दोस्तों मैंने याद कैसे किया है इन्हें। मैंने तो बस ऐसे ही क्रम से याद कर लिया है। कुर्रम, काबुल, बुकुम्बा, काबुल, बितस्ता, झेलम, परशुड़ी, रावी, अस्किनी, चिनाब, गंडक, सदानीरा। इस तरह से मैंने इन्हें एकदम लय में याद कर लिया है। आप भी इन्हें लय में याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक समाज पहले 4 वर्णों में बटा था फ्रेंड्स। ये पॉइंट ही अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में बटा था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बटा था। और ये फ्रेंड्स कर्म के अनुसार बटा था। पहले जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी,
पूर्व वैदिक काल में किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर। जिसका जो कर्म था उसकी जात वही थी। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है फिर जात व्यवस्था जन्म के स्थान पर हो जाती है। ये अंतर था इनमें। पुराणों की संख्या फ्रेंड्स 18 है। वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या, वेदांगों जो वेद के जो अंग हैं फ्रेंड्स, वेदों को समझने के लिए वेदांग बने थे, जिनकी संख्या 6 है। उपनिषदों की संख्या 108 है फ्रेंड्स। ये अपने आप में क्वेश्चन है, अभी आके देखना कि इनसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। और अब थोड़ा ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋग्वेद में फ्रेंड्स 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचा हैं। और 10 मंडलों में फ्रेंड्स जो 9वां मंडल है उसमें सोम के बारे में बताया गया है। सोम एक पेय पदार्थ था फ्रेंड्स, जो पिया जाता था, सोमरस, यानी जो मदिरा वगैरह बोलें तो। और जो 10वां सूक्त है, जो 10वां मंडल है फ्रेंड्स, उसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। और वर्ण विभाजन जो किया गया है उसी में किया गया है। आश्रमों के बारे में जो वर्ण विभाजन, वो जो जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, जो चार आश्रम हैं, वो चारों आश्रमों के बारे में इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। चलिए अब जान लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, तो आपको बताना है यजुर्वेद। मंत्रों एवं बलियों का जिक्र है इसमें, यानी कर्म कांडों का। किसका फ्रेंड्स? कर्म कांडों, जो कर्म कांड से संबंधित वेद है वो यही है, कौन सा? यजुर्वेद। कर्म कांडों का संग्रह है इसमें, कर्म कांडों का। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि कौन सा वेद कर्म कांडों का संग्रह है, तो वो है यजुर्वेद, मंत्रों और कर्म कांडों का। सामवेद को फ्रेंड्स भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। या पूछा जाए कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, तो आपको उत्तर में सामवेद बताना है। चलिए अब जान लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद फ्रेंड्स जादू टोना, प्रेम विवाह, वशीकरण आदि से संबंधित हैं। जो अथर्ववेद है फ्रेंड्स किससे संबंधित है? जादू टोना, प्रेम विवाह, वशीकरण आदि से संबंधित है। और इसी वेद में फ्रेंड्स सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसे फ्रेंड्स? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। लोहे की खोज की फ्रेंड्स बात करें तो ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी फ्रेंड्स। किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी, लेकिन वैदिक में अगर ऋग्वेद दिया हो तो ऋग्वैदिक काल में नहीं फ्रेंड्स। कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी के आसपास इसकी खोज हुई थी। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? अतरंजी खेड़ा में लोहे के प्रमाण मिले थे और इसे श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। किससे फ्रेंड्स? श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था लोहे को। और जो बता दें सबसे पुराना जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है फ्रेंड्स। 6 दर्शन हैं जिन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे। उनमें सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो 6 दर्शनों की बात कर रहे थे वो फ्रेंड्स यहाँ पढ़ लीजिए आप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कहाँ मिला था? अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में मिला था। कहाँ पे फ्रेंड्स? अतरंजी खेड़ा में लोहे के प्रमाण मिले थे, या लोहे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अतरंजी खेड़ा से। अपने आप में एक क्वेश्चन है, अगर यूपी की तैयारी कर रहे हैं आप, यूपी के किसी एग्जाम की, तो जरूरी याद कर लें। षड दर्शन एवं उनके रचयिता की बात करें अगर फ्रेंड्स, जो 6 दर्शन हैं, तो सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल हैं। कौन है फ्रेंड्स? कपिल मुनि हैं सांख्य दर्शन के। और योग के पतंजलि हैं। न्याय की बात करें तो गौतम हैं। पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी हैं। ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन हैं, तो वहाँ यूपीएसआई 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के बदरायण हैं। कौन है? बादरायण हैं। और वैशेषिक जो रसायन विज्ञान है आज के युग में फ्रेंड्स, वैशेषिक जो रसायन है उसके जनक फ्रेंड्स कणाद या उलूक थे। कौन थे? कणाद या उलूक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो देखिए। सबसे पुराना जो वेद है फ्रेंड्स वो कौन सा है? यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? तो अगर बात करें फ्रेंड्स सबसे पुराने वेद की, तो सबसे पहले का जो वेद है वो फ्रेंड्स क्या है? ऑप्शन बी ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? मूलतः पाया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं फ्रेंड्स। तो ये 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है ऋग्वेद के में। तो क्या है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें फ्रेंड्स? ऋग्वेद में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रयी, जो त्रयी है, त्रयी नाम है किसका? तीनों वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो त्रयी है वो 3 वेदों का नाम है। कौन कौन से वेद आते हैं त्रयी में? फ्रेंड्स पहला ऋग्वेद आता है। कौन सा? ऋग्वेद आता है। और सामवेद आता है, सामवेद भी त्रयी में आता है। और यजुर्वेद भी आता है। कौन सा फ्रेंड्स? यजुर्वेद भी आता है। लेकिन बात करें अथर्ववेद की तो वो त्रयी में नहीं आता है। तो 3 वेद कौन कौन वो जो त्रयी में वेद आते हैं वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। लेकिन अथर्ववेद त्रयी में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अब जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन बताया था फ्रेंड्स मैंने, वो किस में बताया था? अथर्ववेद में बताया था। किस में फ्रेंड्स? अथर्ववेद में जादुई माया और टोटकों का वर्णन था। देख लीजिए, अभी तो मैंने बताया था वशीकरण, और जो जादुई माया का वर्णन था यहाँ देख लीजिए अथर्ववेद। यहाँ दिया है जादू टोना प्रेम विवाह वशीकरण आदि में, आदि का वर्णन किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। तो चलिए अब आगे फिर से अपना क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहीं पे चारों वेदों के बारे में जान लीजिए। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है और ये कर्म कांडों और बलि से संबंधित है, जो बलि दी जाती थी पहले। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अथर्ववेद, जादुई माया और वशीकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या फ्रेंड्स कितनी थी? 1028 थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद है श्रोता का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ या कथाओं का संकलन? तो आपको बता दें मैं, जो ऋग्वेद है फ्रेंड्स वो स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन ए सही है। और इन स्रोतों या मंत्रों को पढ़ने वालों को इतिहास में क्या किया गया है? रोत कहा गया है। क्या? रोत कहा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है, दिया है फ्रेंड्स कि गौपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है? अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो मैंने ऊपर नहीं बताया, कि चारों वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। 4 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं जिन्हें और अच्छे से समझने की 4 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों में फ्रेंड्स क्वेश्चन अक्सर यहाँ से बनता है फ्रेंड्स, जो गौपथ ब्राह्मण है वो फ्रेंड्स अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, वो पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण परीक्षा में कई बार पूछा गया है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण? तो आपको उत्तर में बताना है फ्रेंड्स, शतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका फ्रेंड्स? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और वहीं अगर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो फ्रेंड्स, चलिए अब ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर लेते हैं। किसके फ्रेंड्स? ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद का अगर जो ब्राह्मण ग्रंथ बात करें तो फ्रेंड्स क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण। आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया भी था कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सूर्य को समर्पित है फ्रेंड्स? 7वां, 8वां, 10वां, 9वां। तो कौन सा मंडल समर्पित है फ्रेंड्स? 9वां मंडल ऋग्वेद का पूर्णतः सोम को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अभी अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था फ्रेंड्स, किस धातु, कहाँ से फ्रेंड्स लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं फ्रेंड्स ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, पूछा गया है यूपी परीक्षाओं में। और कौशाम्बी से फ्रेंड्स पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले थे। किसके? पक्की ईंटों के। ये भी आप याद रखें, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
उपनिषद पुस्तकें हैं 108 उपनिषद हैं फ्रेंड्स। कितने? 108 उपनिषद हैं। तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं फ्रेंड्स वो किससे संबंधित हैं? तो ये फ्रेंड्स उपनिषद हैं वो दर्शन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं उपनिषद? दर्शन से संबंधित हैं उपनिषद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नदी का नाम दिया है और बताना है वो किससे संबंधित है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्किनी किसका नाम है फ्रेंड्स? चिनाब नदी का नाम है अस्किनी। किसका? ऑप्शन सी चिनाब का। ब्यास का फ्रेंड्स बिपाशा था। क्या था? बिपाशा ब्यास नदी का था बिपाशा। और जो रावी है और जो झेलम है इसका नाम बितिस्ता था। क्या था? बितिस्ता था। और जो रावी है इसका नाम था परशुड़ी। क्या था? परशुड़ी। रावी नदी का पूर्व नाम था परशुड़ी, झेलम का बितिस्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु का सिंधु ही था फ्रेंड्स, सिंधु का कोई अलग नाम नहीं था तब। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान की दो नदियां हैं फ्रेंड्स, एक कुर्रुम और एक काबुल, जिसका नाम क्या दिया है? कुंबा। कुंबा काबुल का है और कुर्मुश फ्रेंड्स कुर्रुम नदी का नाम है। किसका? कुर्रुम का नाम कुंबा दिया है। अस्किनी चिनाब का है, परशुड़ी रावी का है फ्रेंड्स, बिपाशा और जो शतुद्री ये भी उसी के नाम है। बिपाशा ब्यास नदी का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो शतुद्री यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स ये सतलज का है। शतुद्री सतलजू का है, सतुलज का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कूट कूट मिलाने हैं आपको कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए कि इनमें से सही उत्तर क्या है। पूर्व नदियों के पूर्व नाम दिए हैं फ्रेंड्स, वैदिक काल में क्या नाम था और अभी उन नदियों का क्या नाम है। तो ऐसे ही गंडक, सदानीरा, शतुद्री, सतलज, रावी, परशुड़ी रावी, बितिस्ता, झेलम, अश्किनी, चिनाब, ऐसे करके आपको याद होंगे। तो अब बताइए क्या क्या नाम थे किसका। तो कुंबा जो था फ्रेंड्स काबुल नदी का नाम था, परशुड़ी रावी नदी का नाम था और जो सदानीरा है वो गंडक का नाम था, शतुद्री था वो सतलज का नाम था। तो एक का दूसरा मैच खा रहा है यहाँ पे। चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। कुंबा काबुल का, परशुड़ी रावी का, सदानीरा गंडक का और शतुद्री सतलज का नाम था। तो चलिए मिलाइए, ए का दूसरा है, ए का दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है और ऑप्शन बी ही सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। निष्क किस अंग का आभूषण था फ्रेंड्स? कान का, बाहु का, कलाई का, गले का। तो फ्रेंड्स निष्क है वो गले का आभूषण था। किसका? गले का आभूषण था निष्क, गले में पहने जाने वाला एक आभूषण था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बताइए आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक ने। और आर्यों को मध्य एशिया का निवासी माना जाता है। कहाँ का? मध्य एशिया का निवासी माना जाता है। और ये भारत में आके सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। कहाँ पे? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, ये पूछा भी गया है कई बार एग्ज़ाम में। तो चलिए ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध फ्रेंड्स किस नदी के किनारे लड़ा गया? परशुड़ी, बिपाशा, सरस्वती, अश्किनी। तो ये लड़ा गया है फ्रेंड्स परशुड़ी नदी के किनारे। किसके किनारे? परशुड़ी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और आपको उनके नाम तो याद ही होंगे पूर्व। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो आपको बता दें जो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा जिस नदी को संबोधित किया गया है उसका नाम है ऑप्शन बी सरस्वती। कौन है फ्रेंड्स? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है?
फ्रेंड्स सभा और समिति को जो दो पुत्रियां, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है फ्रेंड्स, वो कहा गया है अथर्ववेद में। किसमें फ्रेंड्स? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ऋग्वेद सबसे पूर्व प्राचीन वेद है फ्रेंड्स, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। और यजुर्वेद फ्रेंड्स कर्म कांडों और बलि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो आपको बता दें मैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं फिर से। क्वेश्चन पूछा गया है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो आपको बता दें मैं, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो मंत्र संबंधित हैं वो इंद्र से संबंधित हैं 250। और फिर उसके बाद नंबर आता है अग्नि का, जिसके लिए 200 मंत्रों का उल्लेख है अग्नि का। तो यहाँ पे इंद्र ऑप्शन में नहीं है, तो सेकंड वाला सब सर्वाधिक होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा? अग्नि। सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता थे ऋग्वैदिक काल में, वो इंद्र थे। और जो सबसे कम पूजे जाने वाले देव वो जो सबसे फिर दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स पूजे पूजे जाने वाले देवता थे वो थे अग्नि। दूसरे नंबर पर अग्नि की पूजा होती थी। जैसे ही फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल आता है, कौन सा? उत्तर वैदिक काल, तो फिर इंद्र की जगह फ्रेंड्स पशुपति सबसे लोकप्रिय देवता हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूजा फ्रेंड्स किसकी होती है? पशुपति की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो फ्रेंड्स क्या था? अग्नि, सूर्य, वरुण, इंद्र। तो किसे समझा जाता था फ्रेंड्स? इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है ऋग्वेद में। पुरंदर का अर्थ होता है किले तोड़ने वाला। क्या फ्रेंड्स? किले तोड़ने वाला, किले तोड़ने वाला भी कहा गया है इंद्र देवता को। तो युद्ध के देवता कौन थे? इंद्र। वरुण थे फ्रेंड्स, जो इनके बीच में काम करते थे, इनसे मिलाने का काम वरुण का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा पूजा या सब सर्वाधिक लोकप्रिय जिसके लिए 250 मंत्रों का उल्लेख है वो इंद्र थे। दूसरे नंबर पे अग्निदेव थे। जो ये बात हो रही फ्रेंड्स ऋग्वैदिक काल की या पूर्व वैदिक काल की। अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल में फ्रेंड्स फिर से मैं बता दूं कौन हो गए थे? पशुपति हो गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख फ्रेंड्स किस में मिला है? ये देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आरआरबी, बीपीएससी में, एनी टाइम्स, एसएससी में कई बार। और इसे याद रखना, किस में मिलता है फ्रेंड्स? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस में? ऋग्वेद में। किस मंडल में फ्रेंड्स मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ये गायत्री मंत्र की रचना फ्रेंड्स वशिष्ठ, इंद्र, परीक्षित, विश्वामित्र। किसने की थी फ्रेंड्स? विश्वामित्र ने की थी। पूरे तीसरे मंडल की रचना ही इन्होंने की थी सर, इन्होंने ही की थी फ्रेंड्स तीसरे मंडल की रचना गायत्री मंत्र के। वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना फ्रेंड्स विश्वामित्र ने ही की थी। और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी तीसरे मंडल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? ऊपर बता चुका हूँ मैं। पुराणों की संख्या 18 थी, उपनिषदों की संख्या 108 थी और वेदांगों की संख्या 6 थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आपकी परीक्षा दृष्टि से। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। महाभारत मूल रूप से किस नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स? महाभारत मूल नाम से किस नाम से जानी जाती है? व्रत कथा, व्रत संहिता, ब्राह्मण। ये किस नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स? जय संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। किस नाम से? जय संहिता के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स जितनी बार कहें उतनी बार कम ही है कि इतनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये कई बार, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें ये प्रश्न पूछा ना गया हो सत्यमेव जयते। तो ये लिया गया है फ्रेंड्स मुंडकोपनिषद से लिया गया है, न कि कठोपनिषद से, न छंदोग्योपनिषद से। किससे? मंडूकोपनिषद। यहाँ मंडूको लिखा है फ्रेंड्स, मुंडकोपनिषद होता है। क्या होता है? मुंडकोपनिषद। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स। तो ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है फ्रेंड्स? अगन्या का मतलब होता है न हत्या की जाए। क्या? न हत्या की जाए, जिसकी हत्या न की जाए उसके लिए अगन्या प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गाय के लिए प्रयोग किया जाता था ऋग्वेद में अगन्या शब्द। तो ये परीक्षा में प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न थे। और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं फ्रेंड्स, रिवीजन कर लेते हैं। किस वेद में संगीत विधा का वर्णन है? तो आपको बताया था कि भारतीय संगीत का जनक ही सामवेद को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। फिर से यहाँ ये क्वेश्चन है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। और उपनिषदों की संख्या 108 है उपनिषद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है स्मृति को। ये जो स्मृतियाँ थीं, जैसे बहुचर्चित स्मृति है, मनु स्मृति, तो इन्हें फ्रेंड्स क्या कहा जाता था? धर्मशास्त्र कहा जाता था। जितनी भी स्मृतियाँ तब लिखी गई थी उन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो अगर फ्रेंड्स बात करें ब्रह्मा विद्या की, तो ये उपनिषद से संबंधित है। किससे? ब्रह्मा विद्या उपनिषद से संबंधित है ब्रह्मा विद्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो न्याय दर्शन के फ्रेंड्स आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम थे न्याय दर्शन के। सांख्य दर्शन के कपिल थे। पतंजलि योग के थे। जैमिनी फ्रेंड्स जो मीमांसाएँ थीं उसमें से थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे फ्रेंड्स? योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो पतंजलि थे फ्रेंड्स। कौन थे योग दर्शन के प्रवर्तक? पतंजलि थे। और फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है वो गौतम, तो ये न्याय दर्शन के। बाबा रामदेव नहीं थे फ्रेंड्स। अगर रामदेव ऑप्शन में दिए, अभी कराते हैं लेकिन तब फ्रेंड्स कौन थे? पतंजलि थे। तभी उन्होंने, बाबा रामदेव जी ने उन पतंजलि के नाम से अपने ब्रांड बेच रहे हैं। तो यहाँ पे अपना वीडियो फ्रेंड्स ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।